नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं बुध राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 26 अगस्त 2021 दिन में 11:28 पर युवराज अपनी वर्तमान अग्नितत्वीय राशि सिंह राशि को छोड़कर अपनी उच्च राशि कन्या राशि में प्रवेश करने वाले हैं। बुध का यह गोचर कन्या राशि में 22 सितंबर 2021 तक 21 के प्रातः काल तक जारी रहेगा और इसके पश्चात ये 22 को ही तुला राशि में प्रवेश करेंगे। बुध सब कुछ है, वाणी है, आपकी बुद्धिमत्ता, आपके का चातुर्य, मित्र का सुख, विद्या, शिल्प, व्यवसाय, लेखन, इन सभी क्षेत्रों पर बुध का ही प्रभाव है। ज्योतिषी हैं तो बुध के प्रभाव में है, चिकित्सक हैं तो बुध के प्रभाव में है, कानून के ज्ञाता हैं, तर्क वितर्क करने वाला कोई कार्य करते हैं तो बुध के प्रभाव में है, अभिनय के फील्ड में है तो भी आप बुध के ही प्रभाव में हैं। बुध को ज्योतिष शास्त्र में कुमार ग्रह की संज्ञा प्राप्त है, युवराज है। बाल्यावस्था के तुरंत बाद ही यह अवस्था आ जाती है। बुध को भी ज्योतिष शास्त्र में शीघ्र प्रभाव देने वाला ग्रह कहा गया है। तुरंत आते ही राशि पर जैसे ही प्रवेश करे अपना प्रभाव देकर के काम पूरा। अब जबकि कोई ग्रह उच्च राशि में हो तो निसंदेह वो श्रेष्ठ फल प्रदायक होता है, भले ही वो आपके लिए कारक हो या ना हो। हाँ प्रिय दर्शकों, गोचर को सदैव मैं बताया करता हूं आपको। पहले तो ये जान लीजिए कि यह राशिफल मैं आपके चंद्र राशि के आधार पर आपको बताने जा रहा हूं। दूसरा, गोचर सदैव निर्भर करता है आपकी जन्म कुंडली पर। जन्म कुंडली में जिस ग्रह का गोचर हम कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं बुध का, तो बुध अच्छी स्थिति में होना चाहिए, एक। दूसरा, बाकी की ग्रह स्थितियां अगर अच्छी स्थिति में हैं, दशांतर दशा आपको ठीक चल रहा है, कोई मार्केस नहीं चल रहा है, तब तो फिर कहना ही नहीं। उच्च के ग्रह का जब हम गोचर देख रहे हों तो निसंदेह यह गोचर आपके लिए 100% श्रेष्ठ फल प्रदायक ही होगा। चलिए चर्चा प्रारंभ करते हैं और सबसे पहले हम चर्चा करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर षष्ठ में होने जा रहा है। अब सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि बुध आपके लिए कारक नहीं है और आपकी राशि से षष्ठ में होंगे। काल पुरुष की कुंडली मेष राशि के जातकों की होती है। अब बुध स्वराशि के यहां पर उच्च राशि के हैं, यहां पर आपकी राशि से षष्ठ में होना और वो भी उच्च राशि में होना बहुत अच्छा है। कई मामलों में आप प्रशंसा के हकदार बनेंगे। इस गोचर काल के दौरान कंपटीशन वर्क जितना है आज के समय में, प्राइवेट सेक्टर में जितने भी लोग, मार्केटिंग के फील्ड में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, और तो और छोड़िए जो लोग व्यापार कर रहे हैं, सबके क्षेत्र में कंपटीशन है, प्रतिद्वंदिता है, प्रतियोगिता है। और आप यूं समझिए कि आपका प्रदर्शन बाकियों की अपेक्षा बहुत गजब का होगा, फलस्वरूप समाज में प्रसिद्धि प्राप्त होगी, मेहनत रंग लाएगी और मेहनत के भरोसे आप इस गोचर काल के दौरान बुध के इस परिवर्तन से बड़े चुनौतियों का बड़े ही अदम्य साहस के साथ सामना करेंगे और फलस्वरूप आपको सफलता, जबरदस्त सफलता मिलेगी। नौकरी में अगर चेंजिंग की सोच रहे हैं तो सोचना क्या है, विचार करिए और कदम आगे बढ़ाइए। इस गोचर काल के दौरान बड़े लोगों में, प्रसिद्ध लोगों में आपका उठना बैठना होगा, उनका सहयोग प्राप्त होगा। किसी कानूनी मसले में जूझ रहे हैं तो यूं समझ लीजिए कि आपका यह काम बनने जा रहा है, परिस्थिति आपके पक्ष में है। और तो और मेष राशि के जितने भी लोग हैं जो बैंक से लोन लेने के लिए प्रयत्नशील थे, अब वो प्रयत्न न करें, जी जान लगा करके लग जाएं, आपका काम बनने वाला है। खर्च में मामूली वृद्धि होगी, परंतु इस बात का ख्याल रखिएगा कि खर्च गलत कार्यों पर न हो। एक और बात, व्यर्थ के बोलने से, वाणी पर नियंत्रण न रखने से आपका काम बिगड़ सकता है। तो वाणी पर नियंत्रण रखिए और गाय को हरा चारा खिलाइए। तो ये मेष राशि के जातकों के लिए उच्च के बुध का गोचर बहुत अच्छा हो सकता है। अब यहां यह ध्यान रखना है मेष राशि के जातकों को कि आपकी जन्म कुंडली में ग्रह स्थिति ठीक नहीं है, बुध ठीक नहीं है, तब भी बहुत खराब तो नहीं होगा, पर सतर्क रहिएगा, सावधान रहिएगा, बेवजह कुछ न कुछ परेशानियां लगातार आएंगी। वृषभ की अगर हम बात करें तो यह गोचर पंचम में होने जा रहा है और कहने की आवश्यकता नहीं कि ये हर प्रकार से समय आपके लिए बढ़िया है। वो सभी वृषभ राशि के जातक जो शेयर मार्केट में निवेश करते हैं,
उनके लिए यह समय केवल और केवल लाभ लेकर के आ रहा है, भारी लाभ आपको मिलने वाला है। इस गोचर काल के दौरान कुछ नया सीखने को मिलेगा, उत्साह देखते ही बनेगा। मैथ के फील्ड के विद्यार्थियों के लिए तो कहना ही नहीं, ज्योतिष सीख रहे लोगों के लिए बहुत बढ़िया है। कानून के विद्यार्थियों के लिए, सीए की परीक्षा अगर आप दे रहे हैं और बार बार बाधा इत्यादि आ रही, तो ये समय आपको बहुत कुछ सिखा जाएगा। आपको एक्स्ट्रा ज्ञान अर्जित कराने वाला है ये समय, ज्ञानवर्धक समय होगा ये आपके लिए। इस दौरान हर क्षेत्र में आप अपनी बुद्धिमत्ता का बड़ा ही श्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। लेखन के फील्ड से जुड़े हों या हास्य से संबंधित क्षेत्रों में आप काम करते हों, आप सफलता हासिल करेंगे। छात्रों के लिए समय, विद्यार्थियों के लिए समय बहुत शुभ है। विशेष करके किसी भी तरह के प्रतियोगी परीक्षा में अगर आप भाग लेते हैं तो सफलता की गारंटी वाला समय है। दाम्पत्य जीवन भी सुखद दिखाई पड़ रहा है, प्रेमियों के लिए बहुत ही उत्तम है ये समय। आपको तो किसी उपाय की ही आवश्यकता नहीं, हर प्रकार से बुध का यह गोचर बढ़िया है। आप निश्चिंत होकर के काम करिए। अगर आपको कहीं कोई कष्ट है जन्म कुंडली के कारण, बुध आपकी कुंडली में पीड़ित हैं, तो बुधवार के दिन हरा मूंग पक्षियों को दीजिएगा। बाकी आपको वैसे कोई उपाय नहीं करना। मिथुन की बात करें तो यह गोचर चतुर्थ में होने जा रहा है, और सभी जानते हैं कि बुध चतुर्थ में अगर उच्च राशि में है तो सीधी सी बात है कि भद्र महापुरुष योग का निर्माण करेंगे। यह गोचर कहना नहीं, आपके लिए हर प्रकार से बढ़िया। वैसे चतुर्थ में कोई ग्रह गोचर करे तो बहुत अच्छा फल नहीं देता, ये घर में कलह का वातावरण बना देता है। लेकिन आपके लिए कुछ अलग ही है, कई क्षेत्रों से आपको सफलता, कई क्षेत्रों से लाभ, घर का माहौल बहुत बढ़िया। परिवार के मध्य अगर अनबन, तनाव, परेशानी चल रही थी वो दूर, भूमि भवन वाहन के सुखों में वृद्धि। निजी जीवन हो या प्रोफेशनल, पर्सनल या प्रोफेशनल, हर लाइफ में आपका देखा जाए तो यह समय आनंद प्रदायक है। परिवार को आप ज़्यादा से ज़्यादा समय देंगे, और ज़रा सोच के देखिए कि जो ये परिवार को ही समय देने लगे हैं आप, तो फिर चिंता का है कि घर वगैरह अगर लेने के लिए प्रयत्नशील थे, जमीन लेने के लिए प्रयत्नशील थे, पैतृक संपत्ति को लेकर के कोई विवाद था, बस समझ लीजिए सफलता मिलेगी। आप अपने स्वभाव पर जरा नियंत्रण रखिएगा, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा वाला। बाकी तो माहौल सब आपके पक्ष में ही है, जो कार्य करेंगे उसका अच्छा फल ही मिलेगा। वाणी पर जरा नियंत्रण रख लीजिएगा। बाकी मिथुन राशि के जातक किसी तरह की चिंता की आवश्यकता नहीं रखें, हर तरह से आपके लिए बढ़िया है समय। किसी तरह की कोई उपाय की आवश्यकता नहीं, गणेश जी की शरण में रहिए और बुध के इस गोचर का आप केवल और केवल आनंद उठाइए, आपको चिंता नहीं करनी है। और कर्क की अगर हम बात करें तो देखिए, यह गोचर आपके लिए पराक्रम में होने जा रहा है। बुध आपके लिए कारक नहीं है, लेकिन अब पराक्रम में वो भी स्वगृही, तो पराक्रम में जब स्वगृही होंगे और कारक न भी हों तो देखा जाए तो ये क्या कराएंगे, तो आपके पुरुषार्थ में वृद्धि कराएंगे, पराक्रम में वृद्धि कराएंगे। हाँ, अनुचित को उचित ठहराने में अगर आप लगेंगे तो निसंदेह आप मुसीबत को निमंत्रण दे बैठेंगे। तो जो उचित है वही करिए, क्योंकि ये समय ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि अनुचित कार्यों को भी उचित करने में, उचित सिद्ध करने में आप लग जाएंगे अपने बुद्धि, अपने ज्ञान के बल पर। इससे बचना चाहिए, इससे आपको नुकसान होगा। निसंदेह इस गोचर काल के दौरान विरोधियों का आपको जबरदस्त जमकर सामना करना पड़ेगा, लेकिन आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। सरकारी क्षेत्रों से लाभ दिखाई पड़ रहा है, नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। हर तरह की चुनौतियों का क्या गजब अदम्य साहस के साथ आप सामना करेंगे और बस आगे ही बढ़ते चले जाएंगे। आलस से हावी मत होने दीजिएगा, यह आपका मूल गुण है। आलस्य से बचे रहे तो फिर कहना नहीं, जरूरत पड़ने पर दोस्तों से, परिजनों से कहीं ना कहीं आपको सहयोग मिल जाएगा। छोटी मोटी यात्राएं, आनंद प्रदायक यात्राएं होंगी और वह आपको सफलता देने वाली होंगी। आपको यहां लाभ ही है। हरी चूड़ियां किन्नरों को दीजिए और उनसे आशीर्वाद लीजिए, यह गोचर उनके आशीर्वाद से आपके लिए और बढ़िया हो जाएगा। सिंह के लिए द्वितीय में होने जा रहा है यह गोचर, एक नया एक योग का निर्माण हो रहा है, महाधनी योग का, और वाणी भाव में होंगे बुध शुक्र के साथ, तो कहना ही नहीं कि बहुत बढ़िया समय होगा आपके लिए। हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी। अप्रत्याशित लाभ के संकेत नजर आ रहे हैं। आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा सुदृढ़ हो जाएगी। पैतृक संपत्ति को लेकर के कोई विवाद था, परेशानी थी, तो वो दूर हो जाएगी। संवाद शैली ज्यादा से ज्यादा प्रभावशाली। वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। कुछ ऐसा मत बोलिए जो किसी को चुभ जाए। हाँ, प्यार का इजहार करिए, सोच समझ करके बोलिए और फिर देखिए, इस समय का आनंद लीजिए। विरासत, पैतृक संपत्ति के रूप में जो भी प्राप्त था उससे आपको कोई बड़ा फायदा होगा। सिंह राशि के जातक, वैसे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, यह गोचर कहना ही नहीं। जब महाधनी योग का निर्माण आपके लेकर के आ रहा है तो आप क्यों चिंता करें, परंतु आपकी वाणी आपकी प्रतिष्ठा में कमी लाने वाली होगी, तो बहुत सोच समझ करके बोलिएगा। वाणी पर नियंत्रण रखिएगा।
बाकी आप अपनी जन्म कुंडली को एक बार देख लीजिए। अगर बुध आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में है तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हरा मूंग किसी भी एक बुधवार को ले जाकर के मंदिर में दान कर दीजिएगा, बाकी कोई चिंता नहीं। और कन्या को भी भद्र महापुरुष योग का लाभ, कहना नहीं कि बुध का आपकी राशि पर होना कितना बढ़िया है। यह स्थिति हर प्रकार से सुखद, श्रेष्ठ, लाभदायी, यात्रा आपके लिए सफलता प्रदायक, नौकरी के क्षेत्र में सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं, बैंकिंग फील्ड से जुड़े हुए हैं, हर जगह बहुत बढ़िया, मान सम्मान, पद मान सब में वृद्धि, आर्थिक स्थिति मजबूत, ज्यादा से ज्यादा धन अर्जित होगा, भूमि भवन वाहन का सुख होगा, फलस्वरूप थोड़ा अहंकार भी बढ़ेगा। यह गोचर आपके लिए हर प्रकार से बढ़िया है। अहंकार बढ़े ठीक है, अहंकार पर नियंत्रण रखिए। जीवन साथी का अपने ध्यान रखिए, उनका पूरा ध्यान रखिए। अपनी वाणी से ऐसा कुछ मत बोलिए जो उनके दिल को चुभ जाए। और मेहनत से बड़ा कुछ नहीं है, सो मेहनत करिए। भद्र महापुरुषों का लाभ चाहिए तो खूब मेहनत करिए। जो भी कार्य ठाना है अपने कार्य को अंजाम तक लेकर के जाइए, सफलता मिलेगी। हर मामले में हर तरह के जो रिजल्ट आएंगे वो आपको अंत में संतुष्टि देंगे। कोई उपाय की आवश्यकता नहीं। गणेश जी को बस चाहें आप, इच्छा हो तो। वैसे आपके लिए बुध का यह गोचर बढ़िया है, राशि से शनि पंचमस्त कष्ट दे रहे हैं आपको, ये समय अच्छा होगा। फिर भी अगर किसी तरह की कोई चिंता, कोई परेशानी हो तो गणेश जी को जाकर के हरा दुर्वा जो होता है वो अर्पित करिएगा, इससे फायदा मिलेगा। और तुला के लिए यह गोचर 12वें में होने जा रहा है। देखिए 12वें में तो सीधी सी बात समझ सकते हैं कि कोई भी गोचर अच्छा नहीं कहा जाएगा, लेकिन बुध आपके लिए भाग्यपति होते हैं और वो भी जाकर के आपके राशिपति के साथ बैठेंगे, उनका नीचत्व भंग कराएंगे और राशि से आपके 12वें में होंगे। देखिए कुछ मामलों में तो बहुत अच्छा है, जैसे यात्रा, जैसे किसी सरकारी कार्य कारणों से आपको रोका जा रहा था, बाहर नहीं जा पा रहे थे, विदेश नहीं जा पा रहे थे, काम बनेगा। नौकरी में परिवर्तन आप सोच रहे थे तो निसंदेह यहां सफलता मिलेगी। कुछ परेशानियां होंगी, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं, पिता के साथ मतभेद हो सकता है, छोटे बच्चे हैं घर में तो उनकी शिक्षा बाधित हो सकती है, शत्रु विरोधी आपकी छवि को नुकसान पहुंचाने का वो प्रयत्न कर सकते हैं। कुछ कर तो नहीं सकते, प्रयत्न कर सकते हैं। खर्च बढ़ने का आसार साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। हालांकि यात्रा होगी, यात्रा आपके लाभप्रद होगी। किसी तरह के मल्टीनेशनल कंपनी इत्यादि में जॉब कर रहे हैं और परिवर्तन चाहते हैं या नौकरी को स्विच कर दूसरी किसी नौकरी में जाना चाहते हैं, बिल्कुल ये समय ठीक होगा आपके लिए। आप गणेश जी की आराधना करते रहिए और गणेश जी की आराधना करते हुए कदम उठाइए, निसंदेह आपको सफलता मिलेगी। हाँ, तुला राशि के जातक जरा सतर्क रहें, सावधान रहें। फायदा आपको भी किसी से कम नहीं है, परंतु सतर्क रह करके जब कदम उठाएंगे तब ज्यादा मिलेगा। हम वृश्चिक की अगर बात करें तो यह गोचर लाभ में होने जा रहा है। बुध आपके लिए कारक नहीं है, परंतु लाभ में जब गोचर कर रहे हैं ये, तो सीधी सी बात है, सभी ग्रह अच्छा फल देने लगते हैं। और विशेष करके अष्टमपति बनकर के और लाभपति बनकर के लाभ में गोचर कर रहे हैं, आकस्मिक धन लाभ कराने वाले होंगे। रुपए पैसे की अगर तंगी थी, आर्थिक रूप से अगर आप परेशान थे, तो बहुत हद तक संभव है कि इस तरह की समस्या से आपको मुक्ति मिल जाए। दाम्पत्य जीवन सुखद, प्रेमियों के लिए बहुत बढ़िया होगा यह समय। इस गोचर काल के दौरान प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में अगर तब्दील करने की सोच रहे हैं तो अच्छा है। जरूरत पड़ने पर आपको दोस्तों से मदद मिल जाएगी। हर तरह से देखें तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो बुध का यह गोचर ठीक ही दिखाई पड़ रहा है। खान पान पर नियंत्रण रखिएगा, वाणी पर विशेष रूप से नियंत्रण रखिएगा। अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान, अपने कौशल के दम पर आप इस गोचर काल से खूब लाभ उठा सकेंगे। अपने बच्चों की शिक्षा पर ख्याल रखिएगा। घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो उनकी शिक्षा का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुधाय नमः, इस मंत्र का जब बुधवार के बुधवार आप करिए। जितना हो सके 3 माला कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। और बात अगर हम धनु की करें तो बुध का यह गोचर आपकी राशि से चतुर्थ में, दशम में, यहां आपके लिए भद्र महापुरुषों का निर्माण। बुध को मैंने भी कुछ दिन पूर्व ही राशिफल में बताया था कि दशमस्थ बहुत बढ़िया फल देते हैं। देखिए आपके लिए कारक ग्रह नहीं है, लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति में है तो इसका कहीं कोई दो मत नहीं कि यह गोचर काल आपके लिए बढ़िया होगा। अपने दम खम पर आप हर तरह के क्षेत्र में सफलता हासिल करेंगे। विरोधी आपके सामने नतमस्तक परास्त ही हो जाएंगे, उनसे भी आपको लाभ हो, आर्थिक मुनाफा होगा, अच्छी रकम आप जोड़ सकेंगे, धनागमन की संभावना। व्यापारियों के लिए बहुत बढ़िया है समय। जीवन साथी का साथ मिलेगा, व्यापारिक पार्टनर का साथ मिलेगा, व्यापार में निसंदेह सफलता मिलेगी। प्रेम के क्षेत्र में सफलता, यह एक ऐसा समय होगा जहां एक सुखद और शानदार जीवन आप व्यतीत करने जा रहे हैं।
समझदारी के साथ फैसला लीजिए और अपने करियर के ग्राफ को और रॉकेट बना दीजिए। फिर चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। निसंदेह 7.5 तो है और उसकी आखिरी ढैया है, तो थोड़ी बहुत परेशानी तो रहेगी। हरी सब्जियों का दान करिए बुधवार के दिन। फिर जैसा मैंने कहा कि अपने करियर के ग्राफ को रॉकेट बना दीजिए, उड़ना ही उड़ना है। मकर के लिए भाग्य भाव में होने जा रहा है यह गोचर, और बुध यहां उच्च राशि में जब गोचर करेंगे तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई संशय नहीं कि भाग्य का संपूर्ण साथ मिलेगा। कार्यों में आ रही बाधा, परेशानी, तकलीफ दूर हो जाएगी। जरूरत पड़ने पर परिजनों से मदद आपको मिलेगा, पिता का सुख मिलेगा, पिता का सहयोग मिलेगा। पिता अगर आपके कार्य क्षेत्र में तो उनको सफलता मिलेगी, आपके मेहनत में वृद्धि होगी, आप अपने हर कार्य से सफलता हासिल करेंगे। हां, थोड़ी देरी हो सकती है लेकिन रिजल्ट गजब का मिलेगा। वैसे मैं बता दूं कि बुध जो अपना प्रभाव देते हैं वो तुरंत ही दे देते हैं, ज्यादा इंतजार भी आपको नहीं करना। दोस्तों से, भाई बहन से आपको सहयोग प्राप्त होगा। आर्थिक मजबूती साफ साफ दिखाई पड़ रही है। यात्रा आपके लिए सफलतादायी होने वाली है। बैंक से लोन लेने के लिए अगर आपने आवेदन कर रखा है तो अब आवेदन नहीं, अब जाकर के पैसा लीजिए। काम पूर्ण होता दिखाई पड़ रहा है। अभिनय के फील्ड में वैसे तो अभिनय का काम इस समय बंद दिखाई पड़ रहा है, पर फिर भी इस फील्ड से अगर आप जुड़े हैं, उससे जुड़ी पढ़ाई कर रहे हैं आप, तो आगे बढ़ने का मौका आपको मिलेगा। तो मकर राशि के जातक कोई विशेष उपाय तो न करें, गणेश जी के मंदिर में जाकर के बुधवार दर्शन किया करें, इसी से फायदा मिल जाएगा। अच्छा, कुंभ के लिए यह गोचर अष्टम में हो रहा है और अष्टम में कोई ग्रह बहुत अच्छा फल नहीं देता। बुध अष्टमेशी होते हैं, अष्टमेश होकर के, और यहां देखें तो भाग्येश के साथ युति बना रहे हैं कुंडली के, गोचर कुंडली के अष्टम भाव में। तो अष्टम में इनका जो गोचर होगा कुछ मामलों में तो अच्छा है, जैसे परिवार में लक्ष्मी का आगमन हो जाए, बच्चे का आगमन हो जाए, ये दोनों ही देते हैं। बुध को नपुंसक ग्रह कहा गया है, तय नहीं कि स्त्री या पुरुष, लेकिन लक्ष्मी जी भी आए, भगवान विष्णु भी आए, नन्हा मेहमान घर में आए। आपके द्वारा किए गए प्रयासों से आपको सफलता मिलेगी, आर्थिक मजबूती तो आएगी, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है इस दौरान अच्छे वस्त्र इत्यादि खरीदें आप, अंदरूनी खुशी मिलेगी। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस गोचर काल के दौरान त्वचाजन्य रोगों की शिकायत, स्वास्थ्य में थोड़ी बहुत परेशानी, उतार चढ़ाव होना, वाणी का गलत दुरुपयोग आपके द्वारा भी हो सकता है। आप ऐसा महसूस करेंगे कि मैं अपनी वाणी से कुछ भी कह सकता हूं, तो फलस्वरूप गलत, अपनी शक्ति का गलत दुरुपयोग आप कर सकते हैं। तो जरा सोच समझ करके बोलिए। कई क्षेत्रों से लाभ मिलेगा लेकिन कई क्षेत्रों में हानि भी संभव है। अप्रत्याशित यात्रा की संभावना है, लेकिन यात्रा में स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी आ जाएगी। तो कहना मैं इतना ही चाहता हूं कि कुंभ राशि के जातक जरा सतर्क और सावधान रहें। थोड़ी परेशानी आपके लिए है, गाय को हरा चारा खिलाएं। और यही गोचर अगर हम मीन के लिए देखें तो भद्र महापुरुष योग है आपके लिए। सप्तम भाव में बुध का यह गोचर निसंदेह आपके आत्मविश्वास में वृद्धि लाने वाला है। व्यापारियों के लिए सबसे बड़ी बात है, मीन राशि के जितने व्यापारी हैं उनके लिए यह गोचर बहुत बढ़िया होगा। कार्य क्षेत्र में बहुत बढ़िया, भूमि भवन वाहन के सुखों में वृद्धि, भद्र महापुरुष योग का लाभ आपके जीवन काल में आपको भद्रता दिलाने वाली है। कार्य क्षेत्र में जबरदस्त सफलता। हाँ, दाम्पत्य जीवन में थोड़ी मतभेद की संभावना जरूर होगी, लेकिन कहीं कोई दिक्कत नहीं। मां के सुख सुविधाओं में वृद्धि, घर का माहौल आनंददायी होगा। करियर में एक नया ग्रोथ, या यूं समझ लीजिए करियर के लिए एक नया नजरिया आपको प्राप्त हो जाएगा कि अभी तक केवल नौकरी के लिए अगर सोच रहे थे तो हो सकता है व्यापार का रास्ता बन जाए। व्यापार कर रहे थे तो व्यापार के साथ हो सकता है शेयर मार्केट में आप निवेश और भी कुछ कर रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं से एक्स्ट्रा इनकम, एक नया नजरिया आपको मिल जाए, बदलाव जीवन में। कार्य क्षेत्र में प्रमोशन के प्रबल आसार, व्यापारिक पार्टनरशिप में मतभेद या परेशानी थी तो वो दूर हो जाएगी। तो मिला जुला करके अगर देखा जाए तो मीन राशि के जातकों के लिए यह गोचर उत्तम है। आप इस गोचर का लाभ उठाइए। इस गोचर को और बढ़िया बनाने के लिए आप बुधवार के दिन किन्नरों को दान देकर के उनसे आशीर्वाद लीजिए, इससे आपको विशेष फायदा मिलेगा। बाकी चिंता की कोई आवश्यकता नहीं, मीन राशि के जातक भी इस गोचर काल का लाभ उठाएं। तो देखा जाए तो बुध के इस गोचर का लगभग हर राशि को फायदा मिल रहा है, और वो भी क्यों, क्योंकि ग्रह उच्च राशि में है। 2 ग्रहों के लिए मैंने थोड़ी परेशानी बताई है, जिसका मैंने उपाय बता दिया। उपाय करके आप परेशानी से बच सकते हैं। बाकी के सभी 9 राशि के जातक इस गोचर का खूब आनंद उठाएं। समझ लीजिए खुशियों की नई सौगात लेकर के आ रहे हैं बुध। तो आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।